नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब भी बीमार होते हैं, जैसे बुखार हो गया, सर में दर्द हो गया या एनीथिंग स्वेयर, तो हम डॉक्टर पर जाते हैं और डॉक्टर हमें मेडिकेशन लिख कर देता है। और वो मेडिकेशन हमें कई बार घंटों में और कई दफ़ा दिनों में हमें ठीक करना शुरू कर देती है। और कुछ ही अरसे के बाद हम दोबारा फिर से हेल्दी लाइफ एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि जो दवाई आपको डॉक्टर ने दी थी, उसके अंदर ऐसा क्या था जो आप लोग ठीक हो गए? या उसके अंदर ऐसा क्या मैजिकल था जिसको पता था कि उसको बुखार ही ठीक करना है और उसको सर दर्द ही ठीक करनी है? जी बिल्कुल, आपने और मैंने तो सोचा ही होगा कभी ना कभी, वी आर ब्रिलियंट ब्रेन्स। लेकिन मेरे और आपके दोस्तों ने कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि उनका सोचने समझने वाला ऑर्गन यानी कि ब्रेन बिल्कुल न्यू है। वो अनटच्ड है, वो यूज़ नहीं होता। यू नो, नो ब्यूटी विदाउट ब्रेन, एग्जैक्टली दैट। ऑब्वियसली भाई, अगर सोचते होते तो हमें थोड़ी ना दोस्त रखते। हाय, आई एम माहीन और इस चैनल पर हम अपने और आपके दोस्तों के लिए फार्मेसी को एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से बॉडी में मेडिसिन रिएक्ट करती है और किस तरह से मेडिसिन बॉडी के साथ रिएक्ट करती है। सबसे पहले जो एक बेसिक बात हम सबको पता होनी चाहिए वो ये कि हम बहुत से तरीकों को यूज़ करके मेडिसिन को बॉडी में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है ओरल, यानी कि मुंह के रास्ते से दवाई को निगलना। दूसरा तरीका होता है सबलिंगुअल, यानी कि ज़ुबान के नीचे गोली रखना। तीसरा तरीका होता है टॉपिकल, यानी कि जब हम ऑइंटमेंट्स वगैरह स्किन पर अप्लाई करते हैं। चौथा तरीका होता है पेरेंट्रल, यानी कि जब हम इंजेक्शन के थ्रू ड्रग को ब्लड स्ट्रीम में भेजते हैं। और पांचवा तरीका होता है रेक्टल, यानी कि जब हम बॉडी कैविटीज़ के थ्रू ड्रग को बॉडी में भेजते हैं। मोस्ट कॉमनली जो इन रूटीन हम मेथड यूज़ कर रहे होते हैं वो ओरल कैविटी के थ्रू ड्रग को लेना होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स हमें बताती है कि किस तरह से मेडिसिन हमारी बॉडी के साथ रिएक्ट करती है, यानी कि प्राइमरीली व्हाट मेडिसिन डू टू द बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक्स जिस बेसिक प्रिंसिपल पर काम करती है वो है एडमी, यानी कि बॉडी सबसे पहले ड्रग को एब्जॉर्ब करवाती है जीआईटी के थ्रू, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाता है हार्ट और ब्लड वेसल्स के थ्रू, फिर उसको मेटाबोलाइज किया जाता है लीवर के थ्रू और फिर एक्सक्रीट कर दिया जाता है यूरिन में, या कई दफ़ा फीसेस और स्वेट में भी एक्सक्रीशन की जाती है। शॉर्टली हम इसको एडमी बोलते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन जो आप सबके माइंड में कभी ना कभी पॉन्डर किया होगा कि क्या दवाई इतनी स्मार्ट होती है कि उसको बॉडी के सारे रास्तों का पता होता है? नहीं, नॉट एट ऑल। मेडिसिन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। फार्मासिस्ट आर स्मार्ट इनफ, जो दवाई को इस तरह से बनाते हैं कि वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक बॉडी में जाकर रिएक्ट करे। अगर हम ये चाहते हैं कि मेडिसिन हेडेक को ठीक करे तो फिर हम उसको ऐसा बनाएंगे कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके, ताकि वो पेन रिसेप्टर्स पर जाकर अटैच हो और पेन सेंसेशन को ब्लॉक करे। आइए हम मशहूर ज़माना पेनाडोल की एग्जांपल से समझते हैं कि ऐसा किस तरह से होता है। पेनाडोल तो वैसे भी पाकिस्तानियों की नेशनल मेडिकेशन मानी जाती है। तो खैर, सबसे पहले हम पानी के साथ पेनाडोल को निगलते हैं। उसके बाद जाहिर है कि जैसे मैंने बताया कि फार्माकोकाइनेटिक्स एडमी की बेस पर काम करती है, तो इसकी एब्जॉर्प्शन होती है जीआईटी के थ्रू। फिर हमारा ब्लड एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के तौर पर काम करता है और ड्रग को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। फिर अब हमें क्योंकि हेडेक को रिलीव करना है, तो इसका मतलब है कि हमारी दवाई को ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना है। अब हमारी मेडिकेशन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है और वहाँ पर प्रेजेंट हमारे पेन रिसेप्टर्स या पेन सेंटर्स पर जाकर वो अटैच हो जाती है। अब इस तरह से होने से क्या होता है कि हमारा एक एंजाइम होता है जिसको हम साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम बोलते हैं। अटैचमेंट के बाद साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो जाता है। इसके इनहिबिशन की वजह से जो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, जिनकी वजह से हमारा ब्रेन पेन सेंसेशंस को सेंस कर रहा होता है, उसकी अमाउंट को कम कर दिया जाता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाती है तो हमारा ब्रेन पेन सेंसेशंस को सेंस नहीं कर पाता और हमें हेडेक से रिलीफ फील होता है। यानी कि पेनाडोल ने हेडेक के सोर्स को ट्रीट नहीं किया, बल्कि उसने पेन सेंसेशंस को ही ब्लॉक करवा दिया, जिसकी वजह से हमें पेन का पता ही नहीं चल रहा। So that's how Panadol works. Until next time, this is Maheen signing out. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. Do not forget to subscribe and hit the bell icon.